गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियां भारत में मसाले, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। और सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से डच आए थे, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में स्वीडन आए थे। तो चलिए हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। ये सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने आए थे। यूरोप में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। विभिन्न देशों के खोजकर्ता। भारत देश के खोजकर्ता वास्को डी गामा, अमेरिका के कोलंबस, दोनों इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की थी। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। जो इम्पोर्टेंट है वो ये पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो ये डचों ने प्रारंभ की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। इम्पोर्टेंट है ये। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय भारत के सम्राट अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस था, जो वर्ष 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना
कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के द्वारा की गई थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो ये पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन फ्रांसीसी का प्रथम गवर्नर था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध पूछा जाता है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, 1760 में हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये प्रथम यूरोपीय अल्बुकर्क था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।